तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेवोलरी पे। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि सच में ऐसी ऐसी चीज भी हमारे देश में हो रही थी पहले क्या। मतलब पता ही नहीं था ऐसा ऐसा घटना हमारे देश में पहले हो रहा था, लेकिन अब जो है ये सारा चीज सामने आ रहा है। अब बिल्कुल ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों 2005-6 के करीब जर्मन ओरिजिन की एक लेडी, जो अभी मूल रूप से तो एक अमेरिकन ही है, वो जो है वो भारत आई थी, जिनका नाम था कैरियन फिशर। अब कैरियन फिशर जो है वो कश्मीर से लेकर के कुछ ज़्यादा ही जो है वो मतलब प्रोत्साहित नजर आती थी। अब आई तो थी वो यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो है वो कश्मीर में वो कुछ ज़्यादा ही, मुझे लगता है, मुझे क्या ये पूरा एविडेंस है, वहाँ पे जाने के बाद जो है वो वहाँ महबूबा मुफ्ती की पार्टी में और भी दूसरे पार्टी में जो है जा करके और इलेक्शन में जो भी है इन्वॉल्व होने लगी, इलेक्शन कराने लगी। मतलब आप समझ ही सकते हो, अगर वो किसी दूसरे मौसम से आई है, अगर वो जाके इलेक्शन करा रही है तो उनका क्या मोटिव है। लास्ट में धीरे धीरे जाकर के कुछ और ही बात सामने आने लगी। जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट पावर में आई तो 2016 में जो है उन्हें जो है इतने लंबे समय तक भारत में रुकने के बाद जो है सिक्योरिटी का थ्रेट देते हुए उन्हें वापस जो है यूएस भेज दिया गया। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है उन्हें से रिलेटेड जो आपका जो है होश खराब कर देगा। मैं आप क्या बोल रहा हूँ, तो जान लो कि बहुत दिनों से कश्मीर में जर्नलिस्ट के ऊपर जो है बड़ा बड़ा धमकी बयान आ रहा है जान से मार देने का, कि जो है कश्मीर का जो खबर है वो दुनिया तक ना जाए, क्योंकि हमेशा ही पाकिस्तान और तुर्की से देश ये चीज़ दुनिया भर में बोलते रहते हैं कि वहाँ की जो हालात है आज मुसलमान की खास करके वो सही नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो वहाँ के जर्नलिस्ट दुनिया भर में पहुँचाते हैं। तो इसी के ऊपर जो है वो वहाँ पे जर्नलिस्टों को धमकी आती थी। और इसमें एक नाम जो है वहाँ पर सुरक्षा एजेंसी को खास करके मिल रहा है, जो है उसका नाम है तैयबा का आतंकी है, उनका नाम है मुख्तार, उसका नाम मुख्तार है, ठीक है। और ये अभी जा खास करके तुर्की में ही है। और ये सारा चीज़ जो प्लानिंग किया है ना, उनका नाम वही लेडी का आ रहा है बीच में, जो है कैरियन फिशर, जो यहाँ से 2016 में जा चुकी थी, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक भारत में थी। और अब ये भी बात सामने आ रही कि जब वो भारत में थी तब वो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करती थी। यहाँ से सारे सबूत जो है वो भारत से वो पाकिस्तान भेज रही थी। अब इसके ऊपर मुझे लगता है कोई गहन जांच होगी और धीरे धीरे ये खबर जो है वो आपको सुनने को मिलेगा बड़े लेवल के ऊपर। अभी तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये खबर जो है धीरे धीरे आपको सुनने को और भी ज़्यादा मिल सकता है। और कैरियन फिशर जब इंडिया से यूएस गई तो इन्होंने जो है वो खास करके एनएसए जो है अजीत डोभाल, उनके ऊपर और मोदी गवर्नमेंट के ऊपर जो है ये खास करके ये शब्द का प्रयोग की कि जो है ये सरकार जो है वो खास करके हिंदुओं का ही काम करती है। मतलब बोल सकते हो कि हिंदू जाति का पूरा तरह से ये सरकार है, इस तरह का इनका कुछ बोली था। ये पहले ही वो बात बोल चुकी है, लेकिन अब इनका जो सामने आ रहा है धीरे धीरे सारा काम, ये काफ़ी भयावह है कि कोई यूरोप का आदमी, अमेरिका का आदमी जाकर के भारत में इस तरह का काम कर रहा है। मुझे लगता है इस तरह का बहुत सारा केस भी देखने को मिलेगा आगे चल के। तो आप देखने वाली बात हो कि मोदी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है, क्योंकि ये सारा काम तो मोदी जी की है अभी फिलहाल। पहले क्या हो रहा था नहीं हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कश्मीर की पार्टी और हमारे जो पहले देश में जो पीएम की पार्टी थी, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, दोनों का जो है वहाँ पे वो गठबंधन था, दोनों मिलकर सरकार चला रही थी कश्मीर में। और तब वो भी जो है करेंट फीचर भी भारत में ही थी। तो ये सारा कुछ चला था, कोई किसी को मतलब था नहीं, लेकिन अब सब कुछ सामने आ रहा है। मुझे लगता है जल्दी को इसके ऊपर बड़ा सुनवाई होगा। तो वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। धन्यवाद, जय हिंद।